नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं खेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड किया जा सकता है और न ही अग्नि के द्वारा इसको जलाया जा सकता है और न जल के द्वारा इसको भिगोया जा सकता है और वायु के द्वारा भी इसको सुखाया नहीं जा सकता है। अर्थात आत्मा अजर अमर है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, आत्मा को ना तो किसी शस्त्र से काटा जा सकता है और ना ही अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है और न ही पानी में इसको भिगोया जा सकता है और न ही हवा इसे सुखा सकती है। अर्थात आत्मा अजर अमर है। इसलिए किसी के मरने का शोक आपको नहीं करना चाहिए। अच्छेद्योऽयं दाहोऽयं चेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगत स्थागुणर अचलोऽयं सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाली है। अर्थात प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे काटा जा सके, जो कहीं घुल जाए या जिसको जलाया या सुखाया जा सके। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाली है। ऐसा प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयं विकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदितेवनं नानुशोचितुमर्हसि। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय है। इसे आपको जान लेना चाहिए पार्थ, और शरीर के लिए व्यर्थ में शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचतिमर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेती है तथा सदा मरती है, तो भी है महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कारण कोई नहीं है, क्योंकि आत्मा तो कभी जन्म नहीं लेती है। ऐसा प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्योऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य पालन करना चाहिए और धर्म के लिए तुम्हें युद्ध जरूर लड़ना चाहिए। ऐसा प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं।
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनानेव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात सारे जीव प्रारंभ में जब उनका जन्म होता है तो वह अव्यक्त होते हैं और जब उनकी युवावस्था और मध्यावस्था जब आती है तो वे व्यक्त होते हैं और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः हे अर्जुन, तुम्हें शोक करने की कोई चिंता नहीं है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वति तथैव चान्यः आश्चर्यवन्नेनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्यनेवदं न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते हैं। अर्थात आत्मा को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। हे पार्थ, आत्मा को कोई आश्चर्य की तरह देखता है तो कोई इसे आश्चर्य बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, लेकिन कोई इसको समझ नहीं पाता है।